दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। मैं महानंद कुमार और आप सबों के बीच करंट अफेयर्स के इस रामसर साइट के बारे में कुछ बताने वाला हूं जो महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछ लिए जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए हम जानते हैं रामसर साइट के प्रकार कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन रामसर साइट कहाँ पर है। आइए जानते हैं। नकटी पक्षी अभयारण्य। नकटी पक्षी अभयारण्य जो है जमुई बिहार में ही है। कहाँ पर है? नकटी पक्षी अभयारण्य ये है जमुई बिहार में ही। कहाँ? जमुई बिहार में नकटी पक्षी अभयारण्य। अब उन्हीं के नाम से जुड़ा है नागी पक्षी अभयारण्य, यानी नौ से नकटी नौ से नागी। नागी पक्षी अभयारण्य ये भी है जमुई बिहार में। कहाँ पर है? जमुई बिहार में। अब आगे आते हैं मगादी केरे संरक्षण रिजर्व। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व ये है कर्नाटक में। कहाँ पर है? ये है कर्नाटक में। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व ये है कहाँ? यह है कर्नाटक में। आइए फिर जानते हैं लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन तमिलनाडु। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। आगे आते हैं कारावेट्टी अभयारण्य। कारावेट्टी अभयारण्य ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कारावेट्टी अभयारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब आगे आते हैं काजीकुलम पक्षी अभयारण्य ये है तमिलनाडु में। अब ऐसे है थोड़ा सा भी जिसमें वेट्टी उट्टी कुट्टी लगा हो वो सीधा समझिए तमिलनाडु से जुड़ा है, क्योंकि उस सबका नाम इसी प्रकार का रहता है। अब आते हैं चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य। चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य जो है ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। अब यशवंत सागर कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश में। यशवंत सागर कहाँ पर है? ये है मध्य प्रदेश। नंदा लेक है। नंदा लेक कहाँ पर है? गोवा में। सतकोसिया गार्ज है उड़ीसा में। आप देख लिए। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण इसमें आप जानकारी मिल गया आपको कि रामसर साइटों की संख्या इस प्रकार है। अब इनको जो है हम जानते हैं, फिर से दोहरा देते हैं। दोहरा देने का मतलब है कि कुछ कन्फ्यूजन जो है वो कन्फर्म हो जाता है, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। किसी भी चीज़ को आप 1 से 2 बार करते हैं तो उसमें से 50% आपको याद रह जाता है। बहुत सारा चीज़ याद नहीं रहता है। ये समुद्र है, विद्या प्राप्त करना समुद्र। जिस प्रकार जो है समुद्र बड़े महासागर में मिल जाता है, वही है विद्या की धारा बहते रहती है। जिसको सफलता मिल जाती है तो बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती, नहीं मिलने वाले के लिए पढ़ते रह जाते हैं, कोई सफलता के आस नहीं होते हैं। इसलिए पढ़ने का कोई ना उम्र होती है ना कोई समय है। जब अच्छा लगे तब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं फिर उसी को रिपीटेशन की ओर। नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई बिहार। उसके बाद नागी पक्षी अभयारण्य ये भी जमुई बिहार। कहाँ पर? जमुई बिहार। मगादी केरे संरक्षण रिजर्व ये है कहाँ? कर्नाटक। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व वन ये है तमिलनाडु। कारावेट्टी अभयारण्य ये है तमिलनाडु। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य ये भी है कहाँ? तमिलनाडु। उसके बाद चित्रागुड़ी पक्षी अभयारण्य ये है कहाँ? तमिलनाडु। यशवंत सागर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नंदा लेक कहाँ पर है? गोवा में। सतकोसिया गार्ज कहाँ है? ये है उड़ीसा में। आप इस 10 महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लिए। इससे क्या पता चलता है कि आपने 10 देखा तो उनमें से ज़रूरी नहीं है सब 10 आ जाएंगे, याद रहना चाहिए ताकि कभी ऑप्शन के बीच छूटे नहीं। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ करंट अफेयर्स का टॉपिक का समझिए कि बहुत बड़ा पोर्शन तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे संख्याओं में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जहाँ पर समस्या क्रिएट करना पड़ता है। लोग जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब पढ़ के जाते हैं। करंट के अभाव में उसका 2 मार्क 5 मार्क 1 मार्क के लिए रिजल्ट मिस करता है। उसके भुक्तभोगी हम भी हैं। कोई बात नहीं है, आप मेहनत और लगन से तैयारी करते रहें, निरंतर तैयारी करते रहें। तैयारी केवल निरंतर और कंटिन्यूटी मांगती है। इसी चीज़ को नहीं समझ पाते बहुत सारे लोग। इस अभाव में क्या होते हैं कि लास्ट में करंट को करते हैं, जबकि परीक्षा से पहले से ही करंट पर पकड़ बनानी चाहिए। हर क्षेत्र में, क्रिकेट से, जनसंख्या से, आर्थिक सर्वेक्षण से,
उसके बाद प्रमुख रामसर साइट, जैसे लोकसभा में कितने मंत्रिमंडल के कौन कौन से पद है, कभी पूछ देते हैं उनकी संख्या। तो ये 5, 7, 10 को तो एकदम कंफर्म रहना ही चाहिए। बाद बाकी अलग अलग सरकार अलग अलग योजनाएं चलाती, हम उस टॉपिक पर भी कभी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद।